अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। ये एक बेबी पिजन को स्प्ले लेग का इशू हो गया और ये होने की रीज़न जो है वो ये है कि नीचे सरफेस जो है वो फ्लैट थी, जिस वजह से इसके नीचे वो ग्रिप नहीं बन पाई और इसकी टांगों की ग्रिप ना होने की वजह से इसकी टांगें खुल गई हैं। ठीक है, ये इसका इशू हुआ है। तो ये देख लेंगे दोनों टांगें इसकी ऐसी हो गई। हालांकि मैंने इसके नीचे वो ला के रखी हुई थी, फिर भी जो है ना मतलब कि नेक्स्टिंग जिससे बनती है, पर फिर भी इसका जो है ना वो मसला सही नहीं हुआ। तो अभी बड़ी छोटी सी उम्र का बेबी पिजन है, अभी इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये ठीक भी हो जाएगा। देखें, एक टांग इधर को निकल गई, एक टांग इधर को निकल गई है। इसका ट्रीटमेंट बड़ा ही आसान है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपके साथ मैं सारा डिटेल के साथ शेयर भी कर दूंगा कि इसको हमने करना क्या है। ये देख लें, छोटा सा बेबी पिजन। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमको, 4 रिंग्स चाहिए। ठीक है, 2 मैंने ये वाली ले ली हैं और 2 मैंने ये ले ली हैं। इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। इसको पहले पहनाता हूँ। पहले इसको पहनाएंगे हम ये वाइट वाली। ठीक है, ये रिंग इसके पाँव में डाल देंगे, बड़ा सिंपल और इजी तरीके से, प्यार के साथ बेबी पिजन को। ये नहीं जी, ये एक इसको रिंग पड़ गई। ठीक है, अब हम इसको ये वाली रिंग डालेंगे। मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ, मैं 2 क्यों डाल रहा हूँ, आपको फिर समझ लग जाएगी। ये रंग इसके इधर होगी। अब ये वाले पाँव में इसको हम डाल देंगे। ये आप जितनी छोटी उम्र में देख लेंगे ना बच्चों को और इसको ये ट्रीट कर लेंगे, उतना ही बेहतर होता है। क्योंकि अगर बड़े हो जाएं तो फिर जिस्म मजबूत हो जाता है। अभी तो ये बच्चा, इसका जिस्म को हम जहाँ मर्जी जो है ना वो ले जाएंगे, चला जाएगा। अब भी इसका ये मसला हल हो जाएगा। अगर बड़े हो जाएं तो फिर ये करें तो फिर नहीं हल होता, फिर वो मसला ख़राब ही रहता है। ठीक है जी, ये रिंग्स पड़ गई। अब ये जो है इसके मैं आपको वजह बताता हूँ कि मैंने इसके जो है वो 2 रिंग्स क्यों डाली हैं। उसके पीछे रीज़न ये है, अभी ये देखें, ये बच्चे की ये हालात हैं। ठीक है, इसके पीछे रीज़न ये है कि 2 रिंग्स डालने के, कि मैं ये वाली रिंग्स को बांधूंगा और ये जब बांधते हैं ना इकट्ठी, तो ये ऊपर को जाना शुरू हो जाती हैं इधर। तो ये जो दूसरी रिंग है ऊपर नहीं जाने देगी, वो इधर थोड़ी ज़्यादा टाइट है, ये ऊपर को नहीं जाने देगी। ग्रिप इसकी अच्छी रहेगी, तो बच्चा जो है वो आगे से फिर वो उसमें जो है ना मसला नहीं आएगा और वो ठीक तरीके से जो है वो सही हो जाएगा। नहीं, अगर ये करेंगे तो फिर मसला ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये देख लें जी। अब इसको जो है मैं बांध दूंगा और आपके साथ बाकी जो है प्रोसेस शेयर करता हूँ। डे बाय डे आगे जो भी होता जाएगा वो शेयर करूँगा। इसको ऐसे कर लेंगे उल्टा। देखें, ये इसके पाँव सीधे होने की वजह से इसकी हड्डी भी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, ये भी एक हड्डी टेढ़ी होने की जो है ना वजह होती है कबूतरों के अंदर। इसके अब मैं यहाँ से ज़रा बांध लूँ। मैं ज़रा ये बांध के फिर बाकी कंटिन्यू करता हूँ। ले दोस्तों, इसकी मैं टांग तो एक बांध ली है, दूसरी दे। अब इसका यहाँ पे आके आपने ये करना है, बेबी को कर लेना उल्टा। और ये देखें, बेबी को उल्टा करके आपने अंदाज़ा लगाना है कि एक जो कबूतर है उसकी टांगें कितनी खुली हुई होती हैं। वो आपने अंदाज़ा लगा के फिर उसको जो है उतने पे रख के जो है ना, अब मेरा ख्याल से ये यूँ, ये देखें, ये करके ये बनता है इनका। ये यहाँ पे रख के मैं इसको गिरा लगा दूंगा और दोनों का मुकाबिल कहूँगा कि अगर ये ज़ोर लगाता है तो किसकी टांगें कितनी खुलती हैं। तो इस चीज़ को भी जो है आपने नोट करना है। ये यहाँ पे ये देखें जी, ये आ गया और ये अब जो है कोई तकरीबन जो है ना 15 से 20 दिन के लिए यूँ बंदा ही रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रख के मैं इसका गिरा लगा दूँगा और गिरा लगा के फिर आगे जब ये मैं हो जाता है फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ले दोस्तों, ये बन गई है, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी अपनी जगह पे। अब इसको जब हम रखेंगे तो ये देखें जी, अब इसकी टांगे अपनी जगह पे वो जो है सही रहेंगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चलने की ऐसे कोशिश करेगा, वो आगे पीछे होगा, फिर ये अपना एक पोस्चर जो है इसका सेट हो जाएगा और ये बेबी पिजन जो है फिर इस तरह बिल्कुल सीधी टांगों के साथ जो है वो रहेगा। तो इसको अब हम जाके अपने खाने में रख देंगे और फिर आगे डे बाय डे फर्दर जिस तरह इसकी होगी मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। ये है जी वो बच्चा जिसका हमने स्प्ले लेग का ट्रीटमेंट किया
और अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्चा जो है देख ले जी पाँव पे अब खड़ा हो गया। इसको जो मैंने उस दिन आपसे शेयर किया उसके बाद मैंने इसको खोला नहीं है वहाँ से, और इसके मतलब कि ये इस काबिल हो गया अब कि ये पाँव पे खड़ा होने लग गया। और इसकी टांगे वो जो बिल्कुल ही पहले फैली हुई थी ना, और उससे देख लें अभी भी बंधा हुआ है, मैंने वो खोला नहीं अभी तक। तो ये देखें वो पाँव थोड़ा सा उधर को तो निकल गया है, पर ये है कि ये नहीं होगा कि बच्चा ज़ाया हो जाए ना। अब ये अपने चलेगा फिरेगा दौड़ेगा भी सारा कुछ करेगा। ये देखें इसका मैं आपको पाँव दिखाता हूँ, पाँव इसका थोड़ा सा जो है ना जब देखिए चलने लग गया। इसको और 2-4 दिनों में मैं आप खोल दूँगा। ये वाला जो पाँव है ये थोड़ा सा बाहर को निकल गया, पर फिर भी ये हुआ है कि चलो ये इस काबिल तो हो गया ना कि अपने पाँव पे अब खड़ा होने लग गया। और देख रहे हैं थोड़ा पाँव बाहर को निकाल के खड़ा होता है। तो ये जी माशाल्लाह से जो कि रिकवर हो गया। तो अगर आपके भी किसी को ऐसा मसला हो तो उसके साथ ये ट्रीटमेंट करें तो वो भी ठीक हो जाएगा। अभी इसको अगले हफ्ते मैं खोल दूँगा, ठीक है। वो वैसे अब ये तो हो गया कि इसके पाँव यहाँ पे सेट हो गए हैं, और पर अभी एहतियाती तौर पे जो है ना मैं थोड़ा और इसको दिन दे दूँगा और उसके बाद इसको हम खोल देंगे। ये देखें ये हमने इसकी टांगें बांधी थी, ये उस तरह की उस तरह ही बंधी हुई है जो उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था, बांधा था। ये देख लें ये है। थोड़ा खुली टांगे करके तो खड़ा हो रहा है, पर चलो ये तो है कि टांगों पे खड़ा होने लग गया, ये तो नहीं कि बिल्कुल ही रह गया हो। ठीक है जी, चलें इंशाल्लाह बाकी जब आप इसको उड़ाएंगे तो फिर बाकी शेयर करेंगे वो आपके साथ भी। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका भी किसी कबूतर को स्प्रे लैग का मसला हो, बड़ा सिंपल इजी वे है, इस तरीके से उसका इलाज करें और इस तरह से उसको रिकवर कर लें। ठीक है, ये सिंपल इजी वे मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये कड़ी डबल ज़रूर डालना, अगर सिंगल कड़ी डालोगे तो कड़ी ऊपर को चढ़ जाती है, ऊपर को कड़ी चढ़ती है तो पाँव स्वेल भी हो जाता है और सही से होता भी नहीं है। ठीक है, ये देखें थोड़े थोड़े बाहर को इसने निकाले हुए हैं पंजे, पर फिर भी चले ना होने से तो बहुत बेहतर है। ठीक है, इंशाल्लाह न्यू वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।